पाकिस्तान में कोरोना मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 20,736 हो गई। मजीद 2,697 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 55,965 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.81% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और लेडी डॉक्टर का इंतकाल हो गया। डॉक्टर आलिया 2 माह से निजी अस्पताल में जेरे इलाज थी। सूबे में कोरोना से जाँ बहक होने वाले डॉक्टरों की तादाद 68 हो गई, जबकि मूजी वायरस से मरने वाले हेल्थ मुलाजमीन की तादाद 106 तक जा पहुंची। दसवीं और 12वीं जमातों के लिए इम्तिहानात 23 और 29 जुलाई से शुरू होंगे। असद उमर की जेरे सदारत एनसीओसी के इजलास में फैसला। 10 जून तक असातिज़ा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। कोरोना की 5% शरह वाले अजला में तफरीही मकामात 30 मई से खुल सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना से 35,48,000 हलाकतें, 17,62,00,000 मरीज। अमेरिका में 6,09,000, ब्राजील में 4,59,000, भारत में 3,25,000, मैक्सिको में 2,23,455, रूस में 1,20,000, फ्रांस में 1,09,358, बर्तानिया में 1,27,775 और सऊदी अरब में 7,334 अमवात। वजीर आजम इमरान खान आज अवाम से बराह रास्त फोन पर बात करेंगे। अवाम से बराह रास्त बातचीत की ये चौथी निशिस्त होगी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि वजीर आजम 30 मई को दोपहर 3 बजे अवाम से फोन पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की जेरे सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुल्क भर में जलसों और एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑर्डिनेंस और वोटिंग मशीन की हुकूमती तजवीज भी मुस्तरद कर दी। पीडीएम ने ग्रोथ रेट में इजाफे के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। पीडीएम सरबराह इजलास में एहसन इकबाल ने मईशत के मुतालिक हुकूमती दावों पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने साबिक और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत में मुल्क तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती। 3 जुलाई को सवात, 29 जुलाई को कराची और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसे करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। पीडीएम इजलास के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, अगर मज़ाहमत होगी तो ही मफाहमत होगी, कमजोरी से बात नहीं करती। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर तस्लीम करती है। पीडीएम की अपनी हिकमत अमली है और पार्लियामेंट की अपनी, दोनों को यकजा न किया जाए। पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं, इसलिए अब वो मेरा हदफ नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है, ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया उसके बायस मुआशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुल्क की तारीख में पहली बार 4,000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मईशत को पांव पर खड़ा करने की कोशिशों में हिस्सा डाला। फिरदौस आशिकावान की पीडीएम पर तनकीद। कहा, चचा भतीजी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जाली खादिम आला अपने घिसे पिटे बयानिए का चूरन बेचना चाहते हैं। ये चूरन अब बिकने वाला नहीं। पीडीएम की बैठक में पहले कुछ निकला, ना आगे निकलेगा। शिमाली खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में दरियाए यारकून में गाड़ी गिर गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 10 अफराद डूब गए। 2 अफराद को मकामी लोगों ने बचा लिया। दीगर 8 अफराद को दरिया से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इस्तकबाल किया।
डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच भी मौजूद थे। वजीर आजम का न्यूक्लियर सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों की कौमी दिफा के लिए खिदमत को सराहा गया। वजीर आजम की FBR को 4 अरब रुपए टैक्स की वसूली पर मुबारकबाद। ट्विटर पर कहते हैं कि रवा माली साल में टैक्स वसूली गुज़श्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा है। 4000 अरब रुपए से ज्यादा वसूली तारीख में पहली बार की गई। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि जो पूछ रहे हैं कि अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई, मैंने 3 अप्रैल 2019 को न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मईशत की बेहतरी में 2 साल लगेंगे। इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली है कि मईशत को देर पा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है। हमने फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं करने। मुअव्विन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं अपोजिशन का 3 साल खराब मईशत का बयानिया दफन हो चुका। बदतरीन मईशत के जिम्मेदारों ने मुआशी तरक्की की राह में रोड़े अटकाए। आज ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। पाकिस्तान की पिछले 10 माह की बरामदात 21 अरब डॉलर रही। मूडीज ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 4.64% लगाया। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा, पाकिस्तान का मानने से इनकार। IMF ने 5750 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखने की इजाजत दे दी। हुकूमत को 21.5% इजाफी महसूलात जमा करना पड़ेंगी। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स, छूट और मराहत को खत्म किया जाएगा। इन्फोर्समेंट इकदामात से 170 अरब रुपए मजीद टैक्स हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि फलस्तीन में देरपा अमन कायम हो। क़याम अमन के लिए आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 9वें इजलास की जल्द इनेकाद पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारिजा की हज़रत इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पर हाज़री। खातून अव्वल बुशरा इमरान की लाहौर में अबुल हसन शाजली रिसर्च सेंटर आमद। ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। खातून अव्वल को रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताया गया। रिसर्च सेंटर को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और इदारों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। AC को थप्पड़ मारने और अगवा का केस, अदालत ने लीगी MPA मियां नवीद का जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। पाकपतन में मजिस्ट्रेट की अदालत पेशी के मौके पर बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने छुप छुपा कर अपनी गर्लफ्रेंड केरी साइमंड से शादी कर ली। शादी वेस्टमिनिस्टर की कैथेड्रल चर्च में हुई, जिसकी सिर्फ 30 अफराद ने शिरकत की। 199 बरस में पहला मौका है कि किसी बरतानवी लीडर ने वज़ारत उस्मा के दौर में शादी की हो।